नमस्कार दोस्तों। लो एक बार फिर से आ गए। अभी कल ही रात को मुलाकात हुई थी। ऐसा नहीं है कि मेरे को फेमस होना है करके मैं रोज रोज वीडियो बना रहा हूँ। मजा आने लगा है यार। ये एक अलग ही फीलिंग आती है, जैसे कि जब आप रियलिटी में अपने को शेयर करते हो तो आपकी इमोशंस का मजाक अगर बनाया जाता है, आपके अगल बगल वाले लोग ऐसा करते हैं, तो क्यों ऐसे दर्दों को भी तो बांटा जा सकता है ना। ये भी तो एक जरिया बन सकता है। दिल तो हल्का हो रहा है ना। और सही बताऊँ तो थोड़ा तो संतुष्टि मिलती है दिल को कि हाँ, दिल की बात मैंने कहीं तो रखी है, यूट्यूब पे ही रखी, मगर रखी तो लगता है कि हाँ, कोई मेरा दर्द सुन रहा है, कोई मेरी तकलीफों को सुन रहा है। हाँ, अच्छा लगता है। तो फिर से ऐसे कुछ कुछ दिमाग में चल रहा था, तो सोचा कि थोड़ा बांट दिया जाए, अपने आप को खोल दिया जाए। हाँ, वो अलग बात है कि जितना आप खुल के फिजिकली किसी से शेयर कर सकते हो, यूट्यूब उतना आप शेयर नहीं कर सकते, और लाजमी है, नहीं करना भी नहीं चाहिए। तो फिर भी समझ में तो आ रहा है कि शायर तकलीफ में है। और साला आजकल तो पढ़ने में भी मन नहीं लगता यार। तो जब क्या कहते हैं, जब बंदे की अंदर से लगी पड़ी हो ना, तो कुछ खैर बाहर आएंगे इससे। थोड़ा 2-3 जितना भी समय लगे, इस तकलीफ से भी बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे ही एक कुछ लिखा था। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पास सब कुछ है, अच्छी नौकरी है, अच्छा परिवार है, अच्छे दोस्त हैं, मगर कुछ खटकता है यार। अब जैसे कि कह दीजिए कि आपके शरीर में कहीं से खून बह रहा है और आपको पता नहीं वो खून बह कहां से रहा है। एक ऐसा खालीपन, अनसेटिस्फेक्शन सा महसूस होता है। सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है, मगर कुछ ऐसा लगता है कि दर्द है, स्रोत कहाँ है, वो आ कहाँ से रहा है। तो ऐसे ही मैंने एक लिखा कि क्यों ये दर्द, आखिर क्यों, कहाँ से आ रहे हैं। तो जो मैं आज का लेख सुनाने जा रहा हूँ आपको, उसका शीर्षक ही है क्यों। ये आज तो नहीं लिखा, काफ़ी समय पहले लिखा था, मगर आज मुझे इसकी याद आई कि ठीक है, जब याद आ ही गई तो सुना ही देते हैं फिर। तो ऐसे है क्यों कि अगल बगल खुशियां तमाम हैं, पर दिल में कुछ तो है जो दर्द से चीख रहा है, और मेरा कान उसे सुन नहीं पा रहा है। कुछ तो है जो धड़कनें मुझसे कहना चाहती हैं, पर उसकी भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही है। वो क्या कमी है जो मुझे पीछे खींच रही है। कुछ तो बात है जो अंदर ही अंदर बहुत खल रही है। मैं रोना चाहता हूं, पर आंसुओं को वजह क्या बताऊंगा। मैं कहीं दूर अकेले किसी पेड़ के नीचे घास के ऊपर बैठना चाहता हूं, जहां 2 डालियों के बीच से मुझे तारा दिखाई दे, मानो वो मुझसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। वीरानी रात, वीराने पत्ते, वीरानी टहनियां, वीराने घास, वीरानी पंछियां, वीराना मैं, वीराना चांद। क्यों ना एक दूसरे का दर्द बांटा जाए, एक दूसरे के कंधे पे क्यों ना सर रख के रोया जाए। ना जाने क्यों कमजोर सा पड़ रहा हूं, ये आंखों में काली छाई कहां से आ रही है। नींद जैसे खो सी गई है, खिड़की को देखते देखते सुबह हो जा रही है। मेरी हड्डियां उभरने लगी हैं, शर्ट पैंट ढीले क्यों पड़ रहे हैं। मेरे अंदर का मांस आखिर कहां दफन हो रहा है। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कोई उन्हें नोच नोच के खा रहा है। तुम्हें तो पता है कि मुझे खाने का बड़ा शौक है, पर आजकल मेरे दिन उपवास में क्यों बीत रहे हैं। और न जाने क्यों रातों को भी भूख नहीं लगती। एक्चुअली मेरा आदत है, रात को 12-1 बजे मुझको भूख लगती है, मगर क्या क्या हो गया यार, ईटिंग डिसऑर्डर, पता नहीं, भूख ही नहीं लगता। खैर, रातों को भी भूख नहीं लगती, न जाने क्यों शांत रहना चाहता हूं। कोई हाल पूछे तो सिर्फ सर हिलाना चाहता हूं। क्या उनका पूछना जरूरी है। क्या मेरी खामोशी देखकर उन्हें मेरा दर्द समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि मैं बांटना नहीं चाहता,
दिल का दर्द बताना नहीं चाहता, पर इस भीड़ में सुनने वाला कहाँ से लाऊं। अभी आप लोग कहेंगे कि भाई अपने परिवार से शेयर कर सकते हो, तो देखिए मेरा क्या मानना है कि हर बातें परिवार से नहीं कह सकते आप, क्योंकि अगर परिवार देखेगा कि आप तकलीफ में हैं तो परिवार को और तकलीफ होती है कि मेरा लड़का तकलीफ में है, वहाँ अकेला है। और नहीं, हर बातें आप घर वालों से शेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए मुझको ये जरिया पसंद आया कि ऐसे शेयर किया जाए, कम से कम कोई तो देखेगा। और मैं सच बताऊं तो इससे ज़्यादा व्यूज़ मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे आ जाते हैं, मगर मुझको फिर भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ कोई सुन रहा होगा, मुझे समझ रहा होगा। खैर पर इस भीड़ में सुनने वाला कहाँ से लाऊं। पर विडंबना ये है कि बताऊं क्या, बांटूं क्या। ये दर्द कहाँ से आ रहे हैं, मैं खुद इसके जड़ से अनजान हूं। मुझे मेरे कंधों पे, सर पे, पीठ पे कुछ दिखाई नहीं देता, पर कुछ तो है जो मुझे दबा रहा है। एक ऐसा बोझ जो बेशक है पर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इतना अलग क्यों हूं, या मुझे भेजकर शायद भगवान खुश नहीं है। क्यों लोगों को मैं सरफिरा मालूम पड़ता हूं, मैं खुश क्यों नहीं हूं, या मैं खुशी ढूंढना नहीं चाहता। क्यों मैं जबरदस्ती हंसता हूं, क्यों आंसुओं को अंदर ही अंदर पीता हूं। मैं रोने से शर्माता क्यों हूं, क्योंकि मैं लड़का हूं बेशक, पर हूं तो इंसान, एक जीवित इंसान। पर मुर्दों जैसी जिंदगी क्यों जी रहा हूं। और अगर यही मेरी जिंदगी है तो सच में मुर्दा क्यों ना बन जाऊं। मेरे ऊपर एक पंखा है, वो भी वीरानी, मानो घूमते घूमते थक गया हो और खुद को रोककर मेरे गले से लिपटना चाहता हो। वहीं बगल में एक रस्सी पड़ी है, वो भी वीरानी, मानो पंखे और मेरे गले को जोड़ने का एक जरिया बनना चाहती हो। मेरी आंखें रोशनी देख देख कर थक गई हैं, और मानो खुद को बंद करने को तड़प रही हूं उनके साथ जिन्होंने हमेशा के लिए खुद को ताबूत में बंद कर लिया है। थका थका क्यों जान पड़ता हूं। मेरी जिंदगी की कहानी अब विराम क्यों मांग रही है। थका थका क्यों जान पड़ता हूं। मेरी जिंदगी की कहानी अब विराम क्यों मांग रही है, मानो एक अनंत घड़ी पाई। किस्मत का इंतजार क्यों करना, क्यों ना ये घड़ी पाई अभी खींच दी जाए। सफेद शर्ट बहुत पहन लिया, अब सफेद चादर ओढ़ने की आरज़ू है। खुले आसमान में बहुत जी लिया, अब बक्से में बंद होने की आरज़ू है। जमीन के ऊपर बहुत दुनिया देख लिया, अब नीचे जाने की आरज़ू है। न जाने क्यों बस सो जाने की आरज़ू है यार, और बस सोते ही जाने की आरज़ू है। शुक्रिया। देखिए मैं नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ, मगर होता है यार, जैसे कि आते हैं ये सब ख्याल कभी कभी मन में इंसान के। ऐसा नहीं है कि मैं सुसाइड ही कर लूंगा, जाके मर जाऊंगा, मगर कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि यार समझ में आता है कि क्यों जी रहा हूं यार, खत्म करो सब कुछ, कहानी खत्म। और मैं सुसाइड करने वालों के बड़ा सपोर्ट में रहता हूँ, अक्सर बहुत सपोर्ट करता हूँ उनका, क्योंकि अब पता नहीं आप लोगों को ये बात गलत लग सकती है, पर मेरा यही मानना है कि जो इंसान खुद को मार सकता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। दूसरों को मारना बड़ा ही आसान है, खुद को मारना बड़ा तकलीफ है। सबसे कठिन काम है खुद को मारना, तो फिर भी बंदा खुद को मार लेता है इतना कठिन काम होने के बाद भी। तो सोचो उसकी प्रॉब्लम कितनी कठिन रही होगी, वो कितने बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा, तब जाके वो खुद को मारता है। बड़ी हिम्मत चाहिए यार इसमें, करेजियस।
मरूंगा नहीं, ठीक है। कोई वीडियो देख के फ़ोन मत करना मेरे को, मैं ठीक हूँ। बस कुछ कुछ बातें रात को चलती हैं दिमाग में ना, तो मन करता है कि शेयर कर दूँ, वर्चुअली ही सही। रियलिटी में जब शेयर करके खुद का मजाक ही बनवाना है तो ऐसे शेयर कर दिया जाए। कुछ लोग लाइक ठोक देंगे, कुछ लोग कमेंट भी कर देंगे, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। ठीक है, फिर कल अगर दिल किया तो फिर मिलूंगा। चलिए रखता हूँ, बाय, गुड नाइट।